नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग माय डियर प्रिय प्रिय विद्यार्थियों। आज हमारा फाइनल टेंस चल रहा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके तीनों पार्ट हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अर्थात इनको बोल लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये कंसेप्ट क्लियर करना मेरा काम है। इंग्लिश बोलना इसी प्रकार से आपकी समझ में आएगा जो कि इंग्लिश जीरो है। पहले आप हिंदी को अच्छी तरह से समझ लें। ओके, इधर देखिएगा। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अर्थात हैं, हूं, हो आदि शब्द आते हैं। जैसे रहा होगा, रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, दौड़ रहे हैं, रहा है, रही है, रहे। अगर पास्ट में आ जाओ तो था, थी, थे लास्ट में आएगा, परंतु रहा, रही निश्चित होगा। जैसे रहा था, रही थी, रहे थे। अगर फ्यूचर में आ जाए तो गागी के रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, ये शब्द आएंगे। अब तीनों का कंबाइन देखिएगा ट्रिपल बॉन्ड में कैसे चलता है। इनको समझ लीजिएगा, इंग्लिश आपकी बिल्कुल जीरो हो जाएगी, बशर्ते आपको हिंदी अच्छी तरह से आनी चाहिएगा। यही मैं आपको समझा रहा हूं। जरा अब ट्रांसलेशन देखिएगा। तो विद्यार्थियों, आपके सामने एक ट्रांसलेशन दे रखा है मैंने। तरुण और देवराज 2023 से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, अर्थात दूसरा ट्रांसलेशन इस स्कूल में पढ़ रहे थे, अर्थात तीसरा ट्रांसलेशन फ्यूचर में इस स्कूल में पढ़ रहे होंगे। आगे के लिए, आगे निश्चित नहीं कब तक पढ़ रहे होंगे। इनको देखिए, इंग्लिश बिल्कुल जीरो बन जाती है। कैसे? मैं वही कंसेप्ट आपको समझा रहा हूं। अगर आपको प्रेजेंट में बोलना है तो है हूं हो जाएगी, पास्ट में बोलना है तो था थी थे हो जाएगा, अगर फ्यूचर में बोलना है वही ट्रांसलेशन तो गागी के हो जाएगा। अगर इंग्लिश का आपको कंसेप्ट समझाना है, हिंदी का क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब आइए इंग्लिश के में। इसकी क्या आएगी? हैज है। ओके, इसकी क्या आएगी? हैड। और इसकी क्या आएगी? शैल विल है। ध्यान दो, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो उसमें हो जाती है फोर्थ में, सिंस और फोर, बस यही है। अब ट्रांसलेशन बनाते हैं। प्रेजेंट में बनाया हमने हैं, ध्यान दो यहां हैं तरुण एंड देवराज। सिंगुलर है तरुण और सिंगुलर है देवराज, और दोनों को मिला दिया जाए तो बन जाएगा प्लूरल, बहुवचन। तो क्या आएगा? है। बीन पढ़ रहे हैं, रीड, और आईएनजी रीडिंग। इन दिस स्कूल, इस स्कूल में। सिंस 200 2000, अर्थात 2023। ईयर्स। फुल स्टॉप, ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। अगर इसे हमें पास्ट में बनाना है तो क्या अंतर आएगा? इसमें हमें यहां पर थे लिख देंगे, और यहां पर क्या आ जाएगा? हेड। क्या आ जाएगा? हेड। यही है, हेड आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? तरुण एंड देवराज had been reading in this school निश्चित समय है 2023, since 2-3 years। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई?
आपको इंग्लिश बोलने के लिए इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो इंग्लिश बोलने में कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरा आप देखिएगा, अब होंगे तो क्या आ जाएगा, शैल विल। तरुण और देवराज क्या है, सिंगुलर है, परंतु आईवी के साथ में शैल का प्रयोग होगा, अन्य के साथ में विल का प्रयोग होगा, तो क्या आएगा, तरुण एंड देवराज विल हैव बीन रीडिंग वेरी गुड इन दिस स्कूल since 2 to 3 years। ओके। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों, फिर मिलेंगे।